नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां सावन का आज 8वां सोमवार है और सुबह से राजधानी भोपाल के तमाम शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़, जहां ओम नमः शिवाय के जयकारों से शिवालय गूंजे। अधिक मास के कारण इस वर्ष देखा जाए तो 2 माह का सावन है, तो आज सावन का और आखिरी सोमवार है और ऐसे में सुबह से ही देखा जा सकता है कि तमाम जो भक्त हैं वो शिवालय पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सावन का ये महीना शिव भक्तों को और साथ ही साथ तमाम जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोग हैं वो इस दिन भगवान शिव की काफ़ी पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सावन महीना भगवान शिव को काफ़ी प्रिय है और इस दौरान तमाम जो पूजा पाठ की जाती है। ऐसे में भगवान शिव सावन के महीने में भगवान जो भक्त हैं उनकी मनोकामना जल्दी पूरी करते हैं और इसी की वजह से तमाम जो शिव भक्त हैं वो शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ में अभिषेक कर रहे हैं और भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और दूध काफ़ी प्रिय होता है और इसी का चढ़ावा तमाम जो भक्त हैं वो लगा रहे हैं। देखिए, अगर सावन सोमवार की बात कर ली जाए तो अलग अलग मान्यताएं भी कही जाती है, जहां कहा जाता है कि मां पार्वती ने भगवान शिव के लिए व्रत रखा था और उन्हें पति रूप में प्राप्त करने की मनोकामना की थी, जिस पर सावन महीने में ही ये कठिन तपस्या मां पार्वती के द्वारा की गई थी, जिसके बाद में भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और प्रसन्न होने के बाद उनकी जो मनोकामना थी वो पूरी की थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, आज सावन का 8वां और आखिरी सोमवार है, ऐसे में राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, भक्तों में कितना उत्साह है और साथ ही शिवालयों की बात कर ली जाए तो किस प्रकार से भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है? अनुपमा, आखिरी सोमवार है और आखिरी सोमवार के अवसर पर जो सभी शिवालय हैं वहां पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हम कह सकते हैं कि शिवालयों में पैर रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि आखिरी ये सोमवार है और इससे पहले एक बार जो शिव भक्त हैं उनको 2 सोमवार में भोलेनाथ का अभिषेक करने को मिला है। मतलब कह सकते हैं कि 2 महीने अधिक मास के चलते श्रावण का महीना रहा और 8 सोमवार श्रावण महीने के गिने गए हैं, जिसमें भक्तों ने भगवान का रुद्राभिषेक किया है। उन्हें बेलपत्र, धतूरा, शमी के जो पत्ते होते हैं वो अर्पित करके उनसे मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की है। तो हम न केवल भोपाल बल्कि पूरे देश भर में ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ तो खैर ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ी, उसके बाद ही आपको दर्शन करने को मिल पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शिव भक्तों को साल भर श्रावण मास का इंतजार रहता है और जब श्रावण आता है तो भक्त बाकायदा उपवास रखते हैं और सुबह से ही भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो भोजपुर में सुबह 5 बजे से भक्तों की भारी भीड़ लगने की शुरुआत हो गई थी। गुफा मंदिर में इस वक्त रुद्राभिषेक किया जा रहा है। वहीं बड़ वाले महादेव मंदिर में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, भगवान का अभिषेक करके उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि आखिरी सोमवार है और आखिरी सोमवार के दिन कई मंदिरों में भंडारे भी किए जाएंगे, कई मंदिरों में रुद्राभिषेक भी किया जाएगा और इसके बाद जिस तरह से शिव बाबा की जो पूरी हुई प्रोसेस होती है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये श्रावण महीना, और कहते हैं कि योग्य वर के लिए श्रावण मास में अगर पूजा की जाए तो योग्य वर मिलता है। और हमारी जो पुरातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें श्रावण महीने का अपना ही एक अलग महत्व बताया गया है। तो चूंकि लेकिन आखिरी सोमवार है और हमने देखा कि जो 7 सोमवार रहे उस दिन भारी संख्या में भक्त है जो मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने भोलेनाथ का अभिषेक किया था, गणेश भगवान को रुद्राभिषेक अभिषेक किया, कार्तिकेय भगवान से प्रार्थना की, माँ पार्वती से प्रार्थना की। तो पूरा जो शिव परिवार होता है उसकी पूजा की जाती है श्रावण मास में। तो आज भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल वैभव, और आज आखिरी सोमवार है, ऐसे में तमाम शिवालयों में बड़े बड़े पंडाल भी सजाए जाएंगे और तमाम जो कार्यक्रम होंगे वो भी देखने वाली बात होगी, किस प्रकार का नज़ारा आज देखने को मिलता है। मैं आपके पास लौटूंगी वैभव, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, आज सावन सोमवार का आखिरी सोमवार है और ऐसे में तमाम जो भक्त हैं वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर वो जद्दोजहद करते नजर आ सकते हैं। अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि सीएम निवास पर रक्षाबंधन कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का रक्षाबंधन कार्यक्रम होगा। कार्यकर्ताओं का राखी संग पाती कार्यक्रम आज होने वाला है, जहां सीएम शिवराज, वीडी शर्मा
साथ ही तमाम जो दिग्गज नेता है उन्हें तमाम जो बहनें हैं वो राखी बांधती हुई, कार्यकर्ता बहनें जो है वो राखी बांधती हुई नजर आएगी। राखी बांधकर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पत्र भी सौंपेगी, जहां प्रदेश सरकार और बड़े ऐलान कर सकती है। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए। वैभव, रक्षाबंधन को अभी समय है, लेकिन अब बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी के कार्यालय में ऐसा माहौल नजर आएगा जो रक्षाबंधन से पहले कभी ऐसा नजर नहीं आया। अनुपमा, ये जो पूरा ही कार्यक्रम होगा ये मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होगा। दोपहर 1 बजे महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो अध्यक्ष है मानवली, उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास में पहुंचेंगी। यहां वो मुख्यमंत्री को राखी बांधेंगी और उस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं वो एक पत्र सौंपेंगी राखी संग पाती, क्योंकि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ जो लाडली बहनें हैं उनके लिए कई सारे सौगातें दी हैं। कल ही 250 रुपये उन्हें रक्षाबंधन वो बेहतर तरीके से मना सकें, मन से मना सकें, तो उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। और फिर जो अगली 10 तारीख के 1000 रुपये आएंगे और फिर जो अगली महीने की 10 तारीख आएगी तब 1250 रुपये सरकार के द्वारा भेजे जाएंगे। तो सरकार ने या कहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना गिफ्ट लाडली बहनों को रक्षाबंधन के पहले ही दे दिया। इसके साथ ही कई और भी ऐलान किए गए। जो भर्तियां होती है, सरकारी भर्तियां होती है, उसमें 35% महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही बिजली बिल की बात की जाए, बिजली के बिल जो अधिक बिजली के बिल आए थे उसकी वसूली नहीं की जाएगी। इसके साथ ही कई और भी सौगातें दी गई हैं। श्रावण मास में रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपये मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि वो आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बहनें हैं उन्हें अधिक महंगाई की मार को न झेलना पड़े। तो जो ऐलान किए थे, जो सौगातें दी थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, उसका आभार भी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता आज व्यक्त करेंगी और मुख्यमंत्री को राखी बांधकर उन्हें आशीर्वाद भी देंगे। जी बिल्कुल वैभव, तो रक्षाबंधन को भले ही अभी समय है, लेकिन प्रदेश की जो बहनें हैं उन्हें उनके भाई यानी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक बड़ी सौगात दी जा सकती है, फिलहाल माना जा सकता है ऐसा। मैं आपके पास लौटूंगी विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सीएम निवास पर रक्षाबंधन कार्यक्रम होने जा रहा है और ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही है, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की तो तमाम कार्यकर्ता है वो सीएम शिवराज के साथ ही साथ BD शर्मा को भी राखी बांधेगी। अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन का दौरा। आपको बता दें कि भंवर जितेंद्र सिंह का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा, जहां 1 से 5 सितंबर तक मध्य प्रदेश प्रवास पर जितेंद्र सिंह रहने वाले हैं। कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक भंवर लेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव अब चौखट पर है और ऐसे में लगातार चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, तो दोनों ही पार्टियों की ओर से पुरजोर कोशिश की जा रही है चुनाव जीतने की और इसके लिए तमाम रणनीतियां भी बनाई जा रही है। और इसी के मद्देनजर अब कांग्रेस चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, 1 से 5 सितंबर तक मध्य प्रदेश प्रवास पर जितेंद्र सिंह रहने वाले हैं। किस प्रकार की रणनीतियां कांग्रेस की ओर से बनाई जा सकती है और कितना खास और क्या कुछ मायने निकाले जाए इस दौरे के? सितंबर का महीना मध्य प्रदेश की सियासत के हिसाब से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिस तरह से बीजेपी की पहली सूची आ चुकी है, लेकिन जो अगली सूची की बात की जा रही है वो भी सितंबर महीने में ही आएगी। और वहीं कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की जो प्रमुख हैं भंवर जितेंद्र सिंह, वो 5 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वो ओपन कार्यकर्ताओं की बैठक भी प्रदेश कार्यालय में लेंगे। इसके साथ ही जो अन्य सदस्य हैं, दिग्गज जो नेता हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के, उनसे मुलाकात भी करेंगे, 1-to-1 चर्चा भी की जाएगी। क्योंकि ये स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख हैं और स्क्रीनिंग कमेटी पर के पास जो पैनल होते हैं जो नामों के, वही तय करती है कि किस विधानसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी कौन होगा। तो 5 दिन मध्य प्रदेश में अगर स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख रहेंगे तो दौरा अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार भी पहुंचेंगे, दावेदार भी पहुंचेंगे और दिग्गज नेताओं के साथ बैठकर भंवर जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। तो ये जो 5 दिन रहेंगे, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि जब स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य को जब ये 5 दिवसीय दौरान का समाप्त होगा, फिर वो सभी सदस्यों के साथ बैठेंगे। जो स्क्रीनिंग कमेटी के सामने नाम आएंगे, उन नामों को फाइनल करके कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर देगी। जी, तो बिल्कुल सवाल कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पर भी है, क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से 39 जो प्रत्याशी है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन अब सभी की नजरें कांग्रेस पर टिकी हुई है। और कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कौन कौन से प्रत्याशी होंगे जो वो चुनावी मैदान में उतारने वाली है, तमाम सवाल, लेकिन इसका जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपके पास लौटूंगी वैभव तमाम जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। तो देखिए, चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर अब जितेंद्र सिंह का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है।
एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। बीजेपी आज से यात्रा का रूट प्लान करेगी, जहां 15,000 किलोमीटर का सफर यात्रा तय करने वाली है। हर गांव के लोगों से संवाद कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। साथ ही यात्रा के समापन पर कार्यकर्ताओं का महाकुंभ भी होने वाला है, जहां 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र तमाम जो कार्यकर्ता है उन्हें देने वाले हैं। तो देखिए, बेहद ही खास ये आशीर्वाद यात्रा मानी जा रही है, जहां 15,000 किलोमीटर यानी कि मध्य प्रदेश में 15,000 किलोमीटर का सफर जो तमाम कार्यकर्ता है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो ये यात्रा करते नजर आने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, चुनाव करीब है और ऐसे में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा कितनी सफल हो पाएगी और कितना असर इस यात्रा का पड़ेगा? कितनी सफल होगी और कितना असर इस यात्रा का देखने को मिलेगा अनुपमा, इसका परिणाम तो विधानसभा की जो परिणाम है वही बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल 3 सितंबर से यात्रा की शुरुआत होने वाली है। चित्रकूट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में 5 स्थानों से यात्रा निकाली जाएगी और यात्रा का जो समापन है वो 25 सितंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा, जहां पीएम मोदी भी भोपाल आएंगे और कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे और बड़े स्तर पर कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारी की जा रही है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है अनुपमा, ये जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी इसमें किसी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। कमल का फूल और जिस तरह से पीएम मोदी को देखते हैं उन्हीं के फेस को आगे रखा जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चेहरे को लेकर बड़ी सियासत होती है और चेहरे को लेकर ही सियासत तेज हो रही है। तो जब अगले विधानसभा में पहुंचेगी, संभाग में पहुंचेगी, तो वहां का जो फेमस व्यक्ति होगा, प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, उसके चेहरे को आगे रखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि स्थान दर स्थान जाएगी जब जन आशीर्वाद यात्रा, तो अपने रूप बदलती जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी आशीर्वाद लेने की कोशिश तो करेगी ही जनता का, और जनता का फीडबैक भी, चूंकि प्रदेश भर में 5 यात्राएं घूमेंगी तो जो ज़मीनी है फीडबैक है वो भी निकल कर सामने आएगा। तो इस ज़मीनी फीडबैक को केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही प्रदेश नेतृत्व से अवगत कराया जाएगा कि कहाँ पर परेशानियाँ हैं, कहाँ पर और काम किए जाने की ज़रूरत है। तो ये यात्रा की जो शुरुआत है वो 3 सितंबर को चित्रकूट से होगी, जहाँ अमित शाह यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और यात्रा का समापन, ये पूरा यात्रा का जो समापन है वो किया जाएगा भोपाल में, जहां पर कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। और कार्यकर्ताओं का कह सकते हैं आभार व्यक्त करने के लिए पीएम मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। जी वैभव, अगर देखा जाए तो जब भी कोई बड़ा काम किया जाता है और जो आम जनता से जब कार्यकर्ता मिलते हैं या दिग्गज नेता बीजेपी के मिलते हैं तो कई बार विरोध भी देखने को मिलता है, वो ग्रामीण क्षेत्र जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचती है। अब ऐसे में अगर इस यात्रा में, जन आशीर्वाद यात्रा में अगर इस प्रकार का विरोध देखने को मिलता है तो उसका सामना किस प्रकार से बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है, दिग्गज नेता है, वो करने वाले, क्या इसको लेकर कोई रणनीति बनाई गई है? अनुपमा, इससे पहले हमने विकास यात्राएं भी देखी थी, बीजेपी की द्वारा विकास यात्रा निकाली गई थी हर विधानसभा क्षेत्र पर, वहां भी कार्यकर्ताओं का या कह सकते हैं कि स्थानीय जनता का विरोध भी देखने को मिला था। तो इस बार जब जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी, कई बार राजनीति वश भी विरोध दिखाया जाता है। जो विरोधी पार्टी कार्यकर्ता होते हैं वो कुछ इस तरह से प्लान करते हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा में रुकावट आ पाए, किसी तरह का विरोध वो दिखाना चाहेंगे। तो ये राजनीति है, ये सियासत है, यहाँ पर विरोध भी देखने को मिलता है और यहाँ पर शाबाशी भी मिलती है। और जिस तरह से चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव से जब अनौपचारिक बातचीत हुई थी तो उनसे जब सवाल किया गया था कि विरोध भी देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने कहा था यही संगठन का काम है कि किस तरह से वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करता है। तो वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करना संगठन का काम है और विरोध भी होगा, शाबाशी भी मिलेगी। आशीर्वाद यात्रा चूंकि 2018 में भी निकाली गई थी, तब भी कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी। जी बिल्कुल, और कार्यकर्ताओं का अब ग्रामीण क्षेत्रों में जाना भी जरूरी, क्योंकि इससे पता चलता है कि वाकई में बीजेपी की जो स्थिति है, 5 साल में बीजेपी ने जो काम किए वो किस प्रकार से आम जनता तक पहुंचे हैं और ये जो योजनाएं राज्य और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाती है उसका किस प्रकार से लोगों को लाभ मिल भी पा रहा है या नहीं। फिलहाल के लिए मैं आपके पास लौटूंगी वैभव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा अब शुरू होने वाली है और देखा जा रहा है कि राजधानी भोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेगी और इस यात्रा का समापन भी किया जाएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस जन आशीर्वाद यात्रा का जनता पर कितना असर पड़ता है। अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां हमीदिया अस्पताल को एक बड़ी सौगात दी जाएगी। सीएम शिवराज चौहान निर्माण कार्य का भूमि पूजन करने वाले हैं, जहां 728 करोड़ की लागत से
निर्माण कार्य होने जा रहा है और जिसका भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान करते नजर आने वाले हैं। एक बड़ी सौगात इसे मानी जा सकती है सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, हमीदिया अस्पताल की सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मिलने वाली है, क्या कुछ जानकारी? 2000 बिस्तरों का नया अस्पताल की जब वो इमारत है सभी सुविधाओं के साथ तैयार हो चुकी है। इंतजार किया जा रहा था उसके लोकार्पण का, तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ 4 बजे पूरा शाम को कार्यक्रम होगा, यहाँ पहुंचेंगे और ये अस्पताल जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा इसे जनता को समर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ पर इलाज कराने के लिए प्रदेश भर से लोग पहुँचते हैं। हालांकि भोपाल में एम्स भी है, इसके साथ ही कई और सरकारी अस्पताल भी हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोड देखते हैं मरीजों का, इलाज कराने आने वाले लोगों का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश की जनता को तो एक हमीदिया अस्पताल परिसर में ही एक नया अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। सारी सुविधाएं हैं, इसका कह सकते हैं कई स्तरों पर इसका जांच भी कर ली गई है। तो आज इस अस्पताल की जो सौगात है वो मध्य प्रदेश की जनता को, भोपाल की जनता को मिलने जा रही है। क्योंकि 2000 बिस्तर का अस्पताल है तो कह सकते हैं कि मरीजों को भी इससे राहत मिलेगी। जी, तो बिल्कुल, और इससे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें भी सुधार आएगा और कहीं ना कहीं जो मरीज है उन्हें काफी बड़ी सुविधा भी मिल सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हमीदिया अस्पताल में एक बड़ी सौगात दी जा रही है और माना जा रहा है कि जो तमाम मरीज है जो परेशान होते हैं व्यवस्थाओं को लेकर और साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, उन्हें कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।